शुभ संध्या, नमस्कार, अभिनंदन, खुश आमदीद, इस्तकबाल करती हूँ मैं आप सबका कविता प्रभा राष्ट्रीय समूह के पेज पर, जिसका नाम है लाइफ एक्सप्रेसेस। एक बहुत ही खूबसूरत कार्यक्रम में हम आप सबका स्वागत करते हैं, जिसका नाम है त्रिवेणी। और 3 खंडों में ये बटा हुआ कार्यक्रम मेरा पसंदीदा है, मेरे मन के करीब है और इसे अपार स्नेह भी मिलता है सुनने वालों का और देखने वालों का भी। तो इसी सुंदर कार्यक्रम में आज 2 महान विभूतियों को लेकर हम आए हैं। सर आपका शायद जी हाँ, अभी ठीक है, वीडियो फ्रीज हो गया था। तो मेरे साथ इस प्रोग्राम में, इस प्रोग्राम की परिकल्पना जो है वो की गई है आदरणीय कविता प्रभा जी के द्वारा, और बहुत ही खूबसूरत ढंग से उन्होंने इसकी परिकल्पना की है। अलग किस्म का थोड़ा कार्यक्रम है। 2 साहित्यिक विभूतियां हमारे साथ होती हैं और तीसरी होती हूँ मैं, तो इसीलिए नाम हुआ त्रिवेणी। और जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़ते हैं, कार्यक्रम को बहुत सराहते हैं और बहुत पसंद किया जाता है। और आज का कार्यक्रम बहुत ऊंचाइयों को छूने वाला है, क्योंकि आज के जो हमारे अतिथि हैं उनको मैं क्या क्या ही कहूं, शब्द नहीं है। आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी के सामने आते ही और उनको सुनते ही ऐसा लगता है कि गीतों के किसी तपोवन में हम बैठे हैं। और जब हम भूदत्त जी को सुनते हैं तो लगता है कि गीतों की गंगा बह रही है। तो देखिए, जहां पे एक कानन वन भी है गीतों का और एक गीतों की गंगा भी बह रही है, तो आज का कार्यक्रम कितनी ऊंचाइयों को छूने वाला है। मां सरस्वती की अपार कृपा है जो आप दोनों आज हमारे मंच पर पधारे हैं। मैं आप दोनों का तहे दिल से स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करती हूँ। और मैं इस्तकबाल करती हूँ हमारे साथ जो जुड़ गए हैं श्रोता, हमारे मित्रगण, या जुड़ने वाले हैं या फिर वो हमारी रिकॉर्डिंग देखेंगे, उनका भी मैं अग्रिम आभार भी प्रकट करती हूँ और उनका स्वागत भी करती हूँ। तो सबसे पहले मंचासीन हमारे दोनों अतिथियों का मेरे द्वारा परिचय दिया जाना ऐसा ही है जैसे सूरज को दीपक दिखाना, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा परिचय जरूर दूंगी, हालांकि आप दोनों में से कोई भी मोहताज नहीं है परिचय का। तो सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी का, जो हमारे साथ आज जुड़े हैं भोपाल से और गीत लिखते हैं। और मैं कहती हूँ गीतों को जीते हैं, गीतों को गाते हैं और गीतों को जीते हैं। और उनके साथ साथ हम भी गीतों को जीते हैं, क्योंकि उनके गीतों में हम इतना डूब जाते हैं। तो अभी आप सब सुनेंगे तो आप इसे महसूस करेंगे और कर भी चुके होंगे। बहुत सारे गीत संग्रह, 2 गीत संग्रह, 2 गीत संकलन। मुझे लगता है सर आपका एक भी गीत संग्रह ना होना तब भी आप गीतों की, जिसे कहते हैं ना, एनसाइक्लोपीडिया है। तो बहुत बहुत स्वागत है। और गीत संग्रह, मुक्तक संग्रह, गजल संग्रह, हर एक विधा में आप लिखते हैं। और सम्मानों की अगर मैं गिनती करने लगूं तो लगता है कि आज की त्रिवेणी उसी में निकल जाएगी। अनगिनत सम्मान आपको मिले हुए हैं। कुछ एक मैं पढ़ देती हूँ। गिरिजा शंकर गीत सम्मान, दुष्यंत कुमार स्मृति अलंकरण, संस्कृति भूषण सम्मान, श्री प्रदीप गीत रत्न सम्मान। आपको गीत कोहिनूर सम्मान मिलना चाहिए सर। और अभी मध्य प्रदेश लेखक संघ के प्रांतीय उपाध्यक्ष के कार्यभार का भी निर्वहन कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर मैं आपका। हमारा पटल आज धन्य हुआ। और उसके बाद मैं स्वागत करती हूँ आदरणीय भूदत्त जी का, जो हरिद्वार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इनको सुनकर हमें ऐसे ही लगता है कि गीतों की गंगा में हम डुबकी लगा रहे हैं। पेशे से इंजीनियर है, लेकिन देखिए गीतों में कितनी आत्मा बसती है। और बीएचईएल से सेवानिवृत्त है। हिंदी साहित्य, कविता, गीत, कविता, दोहे, छंद, मुक्तक, क्षणिकाएं, मुझे लगता है हर एक विधा में लिखते हैं। बहुत सारी संग्रह इनके आ गए हैं और एक गीत संग्रह प्रकाशन की ओर अग्रसर है। सर मेरी कॉपी रख लीजिएगा। इनके बहुत सारे ऑनलाइन प्रोग्राम की गिनती नहीं है। मुझे लगता है शीघ्र ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले हैं, जितनी और 500 से ऊपर मुझे मालूम है। और देखिए अब इसके अलावा
कहाँ तक इनकी आंकड़ा पहुंचता है, तो रिकॉर्ड जरूर बनेगा। तो भूदत्त जी, आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करती बहुत हूँ बहुत आज आभार। आज बहुत के बहुत दिन आभार। में। जी, तो और आप हैं उमंग सरीन जी, जो देश की सुप्रसिद्ध अरे गीतकार हैं। बहुत ही शानदार पढ़ती हैं, बहुत शानदार लिखती हैं और बहुत सुंदर संचालन भी करेंगे। आज पहली बार आपका संचालन देखेंगे हम जो। क्या बात है, बहुत बहुत जी, शुभकामनाएं। मेरे संचालन में मतलब हम लोग ऐसे हैं जैसे घर में बैठे हुए हैं, बिल्कुल जी जी, अनौपचारिक बिल्कुल जो हमारी ये बिल्कुल सही, गोष्ठी बिल्कुल होती है, सही। तो बिल्कुल वैसा ही मैं महसूस करती हूँ कि अनौपचारिक सा एक वातावरण रहे, ताकि हम पूरा आनंद उठा पाए। और आज तो आप दोनों की रचनाओं का ही हमने खूब आनंद लेना है। तो जैसी परंपरा है, मैं एक छोटी सी शारदे वंदना रखती हूँ, उसके बाद मैं आपको आमंत्रित करूंगी, और पहले राउंड में हम दो रचनाएं लेंगे, एक के बाद दूसरे राउंड में मैं दूसरी रचना के लिए बुलाऊंगी। तो माँ शारदे के चरणों में मैं आप दोनों की उपस्थिति में कुछ वंदना रखती हूँ, छोटी सी, आप स्वागत देखिएगा। है। आओ शारदे, मैं बुलाऊं, आओ शारदे, मैं बुलाऊं, तुम्हें बड़े सम्मान से आन बिराजो हृदय में माँ, आन बिराजो हृदय में माँ, घर इसे अपना मान के आओ शारदे, मैं बुलाऊं, तुम्हारे हंस के वास्ते सच्चे मोती हैं चुन के रखे, तुमको अर्पित करने को माँ, मन के हैं खरे, गीत रचे सांसों ने हरदम, गीत रचे सांसों ने हरदम, माँ तेरे गुण गान के आओ शारदे, आओ शारदे, देना हमको मन ऐसा पंख में हो पंकज जैसा, वैर द्वेष की माटी में भी निर्लेप रहे कुमुद जैसा, स्वर जगे नात्मा में, स्वर जगे नात्मा में, किंचित भी अभिमान के आओ शारदे, आओ शारदे, आओ शारदे, आओ शारदे। जय माँ शारदे, जय माँ शारदे। जय मां। माँ बहुत माँ सुंदर शारदे बनी। का आशीर्वाद हम सब पर बरसता रहे, लिखने वालों पर, पढ़ने वालों पर, सुनने वालों पर। तो माँ शारदे की कृपा से मैं अब प्रोग्राम का आगाज करती हूँ, और सबसे पहली आवाज मैं देने वाली हूँ आदरणीय भूदत्त। नेट की कुछ समस्या हो रही है। जी, आपका वीडियो फ्रीज हो जा रहा है, फोटो दिख रही है लेकिन आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है। आप सुन पा रहे हैं आदरणीय ऋषि जी? मैं सुन पा रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, जी, आ आ रही रही है। है। हाँ, बीच बीच में नहीं थोड़ा वीडियो आपका फ्रीज हो जाता है, लेकिन आवाज आ रही है। आप सबका जा रहा है मेरे इस पे। वो फिर नेट आपका शायद स्लो चल रहा है।
आज अभी हुआ, फिर फ्रीज हुआ, अभी बीच में हो हाँ, गया। फिर फ्रीज हुआ था। जी 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 जी। आप अगर नमस्कार। आप सर, अगर आपका नेटवर्क ज्यादा तंग कर रहा है तो आप अपनी प्रस्तुति के समय आप अगर वीडियो ऑफ कर लेंगे तो आवाज ठीक आएगी, अगर हुआ ठीक है, तो। ठीक है जी, ठीक है। मैं आमंत्रण देती वैसे हूँ, आवाज चलिए देती हूँ। देखते हैं क्या होता है बीच में। जी जी जी, बस यही आशा करते हैं कि नेट ठीक ठाक चले। तो मैं आदरणीय भूदत्त जी ठीक, जी, आपको जी। बुलाती हूँ, 2 पंक्तियां देती हूँ आपको। स्वागत है। तुमने खूब पढ़ा है कबीरा, आहा, मैंने सांसों में उसको जिया है। आहा, तुमने खूब पढ़ा है कबीरा, मैंने सांसों में उसको जिया है। उस जुलाहे से सीखा हुनर है, उस जुलाहे से सीखा हुनर है। मन जो छीजा मिला सी दिया है। आहा। तो इन्हीं पंक्तियों से मैं आपको क्या बात बुलाती हूँ भूदत्त जी, आप आए और अपने स्वागत है गीत। भूदत्त जी। जी, जी, नमस्कार। जय मां शारदे। जय मां शारदे। आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी देश के उन ख्याति लब्ध गीतकारों में से हैं जिनके समक्ष अगर आपको गीत पढ़ने का अवसर मिलता है तो आपका भाग्य है ये। अरे और आप सौभाग्य उनके मेरा साथ है, बैठे, मंच पे बेहद बैठे हो, सौभाग्य अगल है। बगल उनका सानिध्य मिले और ऐसे में गीत पढ़े, तो क्या ये तो बात वो सौभाग्य की बात सौभाग्य, होती है। वाह, वो सौभाग्य है। वाह, वाह, तो इस सौभाग्य के लिए मैं कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि आज जो है वो उनके सानिध्य में बैठ के हम उनको सुन सकेंगे और अपनी कुछ टूटी फूटी बातें रख सकेंगे। बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय डॉक्टर कविता सिंह प्रभा जी का इस कार्यक्रम के लिए कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि मैं जो है उनके साथ बैठ सकूं, उनको अपने गीत सुना सकूं। आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी को बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ। आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी का देश का बहुत बड़ा नाम है स्वागत है। गीतों के क्षेत्र में जो है। जी, जी, जी। हम तो अभी सीख रहे हैं और आप जो है वो विश्वविद्यालय हैं एक तरह से, आपके गीतों को सुन के हम सीखते हैं। और बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ आदरणीय उमंग सलीम जी का जिन्होंने मुझे आमंत्रण दिया है। पटल के उस पार बहुत लोग उपस्थित हैं, सभी सभी साहित्यकार हैं, सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी को नमन करता हूँ, उनकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। और माँ गंगा से आचमन कराता हूँ जल से और कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ जो हमेशा पढ़ता हूँ। है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा, है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा, इसकी गोद में ही तो खेले है तिरंगा, इसकी गोद में ही तो खेले है तिरंगा, अपने तन से सींच के यह देश सजाया, यह देश सजाया, सबके दिल में रहती वह माँ है ये गंगा, सबके दिल में रहती वह माँ है ये गंगा, है अमृत की धारा जिसे कहते हैं गंगा। और प्रभु को याद करता हूँ, उसके बाद गीत पढ़ूंगा मैं। कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, एक छोटा सा मुक्तक पढ़ता हूँ श्री कृष्ण के लिए। स्वागत। मोहन की मुरली हो जाऊं, मोहन की मुरली हो जाऊं, अधर रहूं और संग रहूं मैं, मोहन की मुरली हो जाऊं, अधर रहूं और संग रहूं मैं, या मुझको ऐसा तुम कर दो
अनंग रहूं और संग रहूं मैं, या मुझको ऐसा तुम कर दो, अनंग रहूं और संग रहूं मैं। ना राधा ना मीरा सा मैं, मुझको सुदामा सा ही कर दो। ना राधा ना मीरा सा मैं, मुझको सुदामा सा ही कर दो। मुझको तो पन ही कर दो, चरण सजूं और संग रहूं मैं। मुझको तो पन ही कर दो, चरण सजूं और संग रहूं मैं। मोहन की गीत रखता हूं आपकी अदालत में, श्रृंगार का गीत है, गीत रखता हूं। मेरा पसंदीदा गीत है, मैं इसलिए वो बहुत दिनों से नहीं पढ़ा, आज उसको पढ़ता हूं। स्वागत स्वागत बहुत जी। स्वागत है, बहुत स्वागत। गीत, दिल से तुम्हारे गठबंधन में, दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए। दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए। सुंदर छवि को क्या देखा हम अर्चन वंदन भूल गए। दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए। सुंदर मुखड़ा क्या देखा हम अर्चन वंदन भूल गए। दिल से तुम्हारे गठबंधन में। प्रथम चरण रखता हूं इसका। बोझिल बोझिल पलक तुम्हारे नयन प्यार के हैं निर्झर। बोझिल बोझिल पलक तुम्हारे नयन प्यार के हैं निर्झर। दो गुलाब की पंखुड़ियों से कोमल कोमल है ये अधर। तो रोली चंदन बिंदिया कंगन कमर करधनी और पायल। रोली चंदन बिंदिया कंगन कमर करधनी और पायल। गंगा की पावनता लेकर बहता हो नदिया का जल। रोली चंदन बिंदिया कंगन कमर करधनी और पायल। गंगा की पावनता लेकर बहता हो नदिया का जल। जब भी इसमें उतरे गहरे सभी आकलन भूल गए। सुंदर छवि को क्या देखा हम अर्चन वंदन भूल गए। दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए। सुंदर मुखड़ा क्या देखा हम अर्चन वंदन भूल गए। दिल से तुम्हारे गठबंधन में। आगे अंतरा रखता हूं कि सूर्यमुखी के दिन हैं सारे चंपा चमेली की रातें। सूर्यमुखी के दिन हैं सारे चंपा चमेली की रातें। पुरवाई की अंगड़ाई में अलियों कलियों सी बातें। सूर्यमुखी के दिन हैं सारे चंपा चमेली की रातें। पुरवाई की अंगड़ाई में अलियों कलियों सी बातें। एक घरौंदा एक कल्पना एक अल्पना सी राहें। एक घरौंदा एक कल्पना एक अल्पना सी राहें। एक सहारा एक किनारा बाहों में सिमटी बाहें। इस आलिंगन के आगे हम सब आलिंगन भूल गए। सुंदर छवि को क्या देखा हम अर्चन वंदन भूल गए।
दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए। सुंदर मुखड़ा क्या देखा, हम अर्चन वंदन भूल गए। दिल से तुम्हारे गठबंधन में, अंतिम चरण रखता हूं इसका। खिले पुष्प सा रूप तुम्हारा, खिले पुष्प सा रूप तुम्हारा, चंचल चंचल है चितवन। खिले पुष्प सा रूप तुम्हारा, चंचल चंचल है चितवन। कुछ बालकपन कुछ अल्हड़पन, हृदय तुम्हारा वृंदावन। खिले पुष्प सा रूप तुम्हारा, चंचल चंचल है चितवन। कुछ बालकपन कुछ अल्हड़पन, हृदय तुम्हारा वृंदावन। तुम ही जीवन का दर्पण हो, खुशियों के तुम आठ प्रहर। तुम ही जीवन का दर्पण हो, खुशियों के तुम आठ प्रहर। तुम ही साधना तुम ही शिवालय, तुम में ही है मेरा घर। थाल सजाए खड़े रहे हम, थाल सजाए खड़े रहे हम, पर अभिनंदन भूल गए। सुंदर छवि को क्या देखा, हम अर्चन वंदन भूल गए। दिल से तुम्हारे गठबंधन में सारे बंधन भूल गए। सुंदर मुखड़ा क्या देखा, हम अर्चन वंदन भूल गए। दिल से तुम्हारे गठबंधन में। जय मां शारदे, जय हो। जय मां शारदे। और आपके गीतों को बहुत सुनकर सुंदर गीत है, सब जय सुध बहुत सुंदर, फूल गए। बहुत मनोयोग से आपका ये गीत लिखा गया है और जय उतने हो ही साहब, मनोयोग से आप पढ़ते भी है। आनंद आ जय हो जाता साहब, आपका आशीर्वाद मिला। है। जय वाह हो, वाह, अर्चन जय हो। वंदन भूल, वाह बहुत सुंदर। आपके गीतों की जी। पुरवाई चलती है तो कितनों के मन की कलियां खिल जाती होंगी सुनने वालों की, वो हमें पता है। और मैं आपको भी बताने वाली हूँ, हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं हमारे मित्रगण, मैं थोड़ा सा उनका आभार प्रकट करती चलूं। बहुत लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शकुन मित्तल जी हमारे साथ हैं, वाह वाह कह रही हैं। पूनम श्रीवास्तव जी, संजय गुप्त जी, SR पल्लव जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी की उपस्थिति है। कुसुम सिंह जी हमारे साथ हैं, अविचल जी, पूनम श्रीवास्तव जी, बिट्टू जैन जी, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी, प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी वाह वाह कह रहे हैं। ज्ञान भंडारी जी आपकी पंक्तियों को कोट कर रही हैं पुरवाई की अंगड़ाई में। शकुन मित्तल जी कह रही हैं, एक घरौंदा एक कल्पना एक अल्पना, आपकी पंक्तियां इतनी पसंद आई हैं। संजय गुप्त जी की उपस्थिति है, आप सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। डॉक्टर किरण दयाल जी हमारे साथ हैं, उनका अभिनंदन करती हूँ। और मेरी बहुत प्यारी दी सरोजनी कौशिक मुझे आशीर्वाद देने को हमेशा आती हैं और आपकी जी जी पंक्तियों को बहुत सराह रही हैं। जी, चरण सरोजनी वंदना करता हूँ दीदी की जय। जी, तो सभी का मैं तहे दिल से, प्रेम प्रकाश श्रीवास्तव जी, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी हमारे साथ हैं, सभी का सभी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जय हो। सुरक्षा पृथ्वी खुराना जी हमारे साथ हैं, उनका सबका मैं बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, इस्तकबाल करती हूँ। खुशामदीद आप सबको, आप आए और प्रोग्राम को आप इतने मान सम्मान से सुन रहे हैं, ध्यान से सुन रहे हैं। बहुत बहुत आभार आप जय सबका। जय हो। रंजना मजूमदार जी, मंजुला श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं। देखिए, जब श्रेष्ठ प्रस्तुतियां होती हैं तो उनको सुनने के लिए सभी ललायत रहते हैं, ये हमारे प्रोग्राम से दिख रहा है। डॉक्टर कुमार सुरेंद्र सागर जी हमारे साथ हैं। आप सबकी उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ और मैं आमंत्रित करती हूँ, परम आदरणीय, बहुत ही स्वागत करती हूँ आपका सम्मान के साथ और आपको कुछ पंक्तियां देती हूँ। थोड़ी सी जमी रख ली है पलकों पर, थोड़ी सी जमी रख ली है पलकों पर, आंखों में फिर आसमान रख लिया है। आस के पंछी लौट आएंगे एक दिन, बना के मन में एक आशियां रख लिया है, बना के मन में एक आशियां रख लिया है। तो बहुत ही सम्मान से सर आपको मैं बुलाती हूँ, आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी, आप आए और अपना बहुत गीत स्वागत है साहब, बहुत स्वागत है। स्वागत है। सर आप माइक अनम्यूट कर लीजिए। जी जी, धन्यवाद।
एक दो मुक्तक पढ़ लेता हूँ, उसके बाद फिर अपनी गीत पढ़ता हूँ जी। स्वागत है सब, स्वागत। स्वागत है। बहुत बेचैन होकर मैं नदी के पास आ बैठा, आहा, बहुत बेचैन होकर मैं नदी के पास आ बैठा, प्रतीक्षारत उसी पथ पर संजोए आस आ बैठा, वाह, प्रतीक्षारत उसी पथ पर संजोए आस आ बैठा, हवा का मंद झोंका भी सुहासित देह छुआया, आहा, हवा का मंद झोंका भी सुहासित देह छुआया, तृप्ति का भाव अधरों पर लिए कुछ प्यास आ बैठा, तृप्ति का भाव अधरों पर लिए कुछ प्यास आ बैठा। एक दो मुक्तक और। स्वागत है। बहुत पढ़ना चाहता हूँ, वो सामने आ नहीं रहा मेरे जी। चलिए इसमें से कुछ पढ़ता हूँ। हृदय की बात बिन बोले अगर कहता हूँ कहने दो, वाह, हृदय की बात बिन बोले अगर कहता हूँ कहने दो, नैन में नेह गंगा सा अगर बहता है बहने दो, वाह, आहा, आहा, नैन से नेह गंगा सा अगर बहता है बहने दो, हमेशा ही लगा जैसे कि तुम उस पार बैठे हो, हमेशा ही लगा ऐसा कि तुम उस पार बैठे हो, भरम मेरी निगाहों को अगर रहता है रहने दो, वाह, वाह, वाह। भरम मेरी निगाहों का अगर रहता है रहने दो। चलिए अब एक गीत पढ़ता हूँ। स्वागत है साहब, स्वागत है, स्वागत बहुत है। स्वागत। जिंदगी तुमने कभी कुछ तो कहा होता, ओ जिंदगी तुमने कभी कुछ तो कहा होता,
और मैं तुम्हारे द्वार तक आता ठहर जाता। हाँ 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 हाँ, क्या बात है। जिंदगी तुमने कभी कुछ तो कहा होता, और मैं तुम्हारे द्वार तक आता ठहर जाता। मैं तुम्हारे द्वार तक आता ठहर जाता। गीत का चरण देखिए उदीप जी। अजनबी बनकर सफर काटे नहीं कटता, हाँ हाँ, अजनबी बनकर सफर काटे नहीं कटता। और प्रीत में पागल पपीहा प्यास ही रटता। और प्रीत का पागल पपीहा प्यास ही रटता। और बूंद होकर स्वात की चुपचाप झर जाता। हाँ 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 हाँ, मैं क्या बात तुम्हारे द्वार तक आता ठहर है। जाता। ठहर जाता। जिंदगी तुमने कभी कुछ तो कहा होता, और मैं वाह तुम्हारे द्वार तक आता ठहर जाता। वाह, इतने चरण देखिए। रौद्र बरसाती नदी भी पार कर लेता, रौद्र बरसाती नदी भी पार कर लेता। और धार में बहता हुआ मनोहर कर लेता। और वाह चाहत पाने को भी गहरे में उतर जाता। वाह वाह, मैं तुम्हारी द्वार तक आता ठहर जाता। जिंदगी तुमने कभी कुछ तो कहा होता, मैं वाह, तुम्हारे द्वार तक आता ठहर ठहर जाता। वाह उमंग जी चरण देखिए। स्याह रातों का शहर सोया नहीं तब से, स्याह रातों का शहर सोया नहीं तब से। करवटें ले याद का दीपक जला जब से। वाह और करवटें ले याद का दीपक जला जब से। और रोशनी सारी तुम्हारे नाम कर जाता। वाह, मैं तुम्हारे द्वार तक आता ठहर जाता। जिंदगी तुमने कभी कुछ तो कहा होता, और मैं तुम्हारे द्वार तक आता ठहर जाता। शर्मा जी ये चरण देखिए। स्वागत है। पत्थरों के बीच दर्पण धर दिया मैंने, पत्थरों के बीच दर्पण धर दिया मैंने। सच कहूं सर्वस्व अर्पण कर दिया मैंने। वाह पत्थरों के बीच दर्पण धर दिया मैंने। और सच कहूं सर्वस्व अर्पण कर दिया मैंने। है नियत यदि टूटना गिरता बिखर जाता। हाँ, मैं तुम्हारे द्वार तक आता ठहर जाता। ओ जिंदगी तुमने कभी कुछ तो कहा होता, ओ मैं तुम्हारे द्वार तक आता ठहर जाता। उमंग जी ये देखिए सर। वाह वाह, स्वागत स्वागत। भूल से भी आज तक भूला नहीं जिसको, वाह भूल से भी आज तक भूला नहीं जिसको।
बात मन की अब भला कैसे कहूँ उसको, सोचता हूँ साथ जीता साथ मर जाता, वाह, मैं तुम्हारे द्वार तक आता ठहर जाता, और वाह, जिंदगी तुमने कभी कुछ तो कहा होता, मैं तुम्हारा, और गीत का अंतिम चरण है, स्वागत है। और देवता का थान ही अब तो सहारा है, देवता का थान ही अब तो सहारा है, बस उसी विश्वास ने आकर उबारा है, एक तिनके की तरह उड़कर किधर जाता, वाह, मैं वाह, तुम्हारे द्वार तक आता ठहर जाता, और जिंदगी तुमने कभी कुछ तो कहा होता, मैं तुम्हारे द्वार तक आता ठहर जाता, मैं तुम्हारे द्वार तक आता ठहर जाता, वाह, 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 आता वाह, ठहर जाता, वाह, वाह, वाह। आता ठहर मैं जाता। एक चीज कहना चाहूंगा साहब, जब आप पहला बंद पढ़ रहे थे तो एक मैंने थोड़ी देर के लिए आंख बंद करी, तो मैं वहां बचपने में पहुंच गया जब नीरज जी वो पढ़ा करते थे गीत, और वही आवाज, वही वही भाव, उसी भाव का गीत है बिल्कुल। जी जी धन्य जी है, जी, बहुत बिल्कुल बहुत सुंदर बिल्कुल गीत सही है, क्या सही बात कह रहे हैं जी। क्या बात आदरणीय है। आपने वैसे कहा उसी मैं धरातल पे कुछ लिख गया है, सही, जी जी जी, सब उसी बहुत भावभूमि और मतलब, उसी धरातल पे, क्योंकि जब जी उसी साहब बहुत भावभूमि बिल्कुल, पे लिखा बहुत ही जाएगा बहुत तो शानदार, सरगम भी बहुत वैसे ही सुंदर करीब गीत है, करीब आसपास आ जाता है जी। बहुत सुंदर गीत है। नहीं, जो एक एक जो लहजा भी जो आता है ना आपका, थोड़ा थोड़ा सा जो है, तो वो उसमें वो रिसेम्बलेंस आएगा आता है बिल्कुल। अगर ये मैं सब बड़े लोग बड़े लोगों से मेरी मिलते हैं। मेरी विचार श्रृंखला में अगर नीरज कहीं बैठेंगे आके, अरे तो मैं साहब, ये तो कह कुछ ना रहे, कुछ तो नीरज हो ही जाऊंगा। जी बिल्कुल जी साहब, जी बिल्कुल बिल्कुल। जी हम भी जी जी, धन्य बहुत हुए। बहुत बहुत क्या, बहुत धन्य हो गए और हमारा पटल भी जी, धन्य हुआ। और बहुत आप स्वागत कह है। रहे थे आदरणीय कि मैं ठहर जाता, तो हम तो सब ठहरे ही हुए हैं। हमारा जी मन जी वहीं जी ठहरा हुआ है जी, आपके बहुत ही बहुत जी गीतों में और आपके ही शब्दों में। और सच जैसे भूदत्त जी कह रहे थे, आंख बंद करके मैं आपका गीत सुन रही थी और आत्मा से निकले हुए शब्द आत्मा को छूते हैं। बिल्कुल बहुत बिल्कुल। ही जी जी, बहुत बहुत ही बहुत 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 आभार, अब धन्यवाद जी। जी। और देखिए गीत कितनी जी, श्रेष्ठ उपस्थितियां हैं। जी सर कुछ कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि गीत तो सीधी सी बात यह है कि गीत तो जीवन है, जी गीत जगत है तो बिल्कुल जगत है, तो जगत में जीवन है, और जीवन है तो गीत है, बिल्कुल, और हृदय गीत की ही जीवन धड़कन है। है गीत ही जीवन है। का सार भी गीत में ही है। बिल्कुल और जन्म से मरण वैसे तक ही की यात्रा आपने तो गीत ही है ना। जी बिल्कुल तो बिल्कुल। इसलिए गीत का तो अपना ही आनंद है। ये और उदत जी बैठे हुए हैं, आप हैं, हम सब, जी आप सब गीत को जीते और हैं। आपके वही गीतों का तो अभी हम क्या क्या ही बोलूं कि कोई नहीं नहीं, कोई जी जी, मुकाबला बिल्कुल हम करने की जी सोच भी नहीं सकते। और जी जी बहुत ही बहुत सुंदर। मेरे पास नहीं है शब्द, मैं कैसे आपका वो करूं। जी देखिए मैं थोड़ी सी उपस्थितियों को नमन कर लेती हूँ। कमेंट्स ऐसे ऊपर जा रहे हैं। संगीता चौबे पंखुड़ी जी हमारे साथ जुड़ी हैं। मेरे पतिदेव अशोक सिंह जी भी जुड़े हुए। वो वैसे कविता ज्यादा सुनते नहीं है, लेकिन आप लोगों की उपस्थिति के लिए अपना ऑन करके बैठे हुए सुन रहे हैं आपको। पूनम श्रीवास्तव जी हैं, डॉक्टर किरण दयाल जी हैं, विनीता शर्मा जी हैं, ज्ञान भंडारी जी हैं, डॉक्टर मोहन सिंह कुशवाहा जी हैं, सुरक्षा पृथ्वी जी हैं, और सरोजनी कौशिक जी की उपस्थिति लगातार बनी हुई है। विनीता शर्मा जी हैं। आप सबकी उपस्थिति को मैं बारंबार नमन करती हूँ। सोनिका शर्मा जी, ये आपका सौभाग्य है, मेरा सौभाग्य है कि आज मैं ऐसी विभूतियों के समक्ष संचालन कर रही हूँ और उनको सुन रही हूँ। तो क्या बहुत बात है। बहुत आभार देती हूँ मैं कविता जी को। केशव चंद प्रजापति जी की उपस्थिति है, उनको भी मैं नमन करती हूँ। बिट्टू जैन जी हमारे साथ हैं। जो रमेश रमन जी है मेरे गुरु, जी मेरे अग्रज, वो पधारे हैं। तो बहुत जी, ही वंदन बहुत करता हूँ, प्रणाम ही करता हूँ, वंदन करता हूँ, जय हो। अभिनंदन है उनको, मेरा प्रणाम है बारंबार। सभी की उपस्थिति बनी हुई है। मैं सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और सर आपके गीतों की इतनी प्रशंसा हो रही है,
वाह वाह की अद्भुत अद्भुत की झड़ी ही लगी जा रही है। प्रतीक्षा तिवारी जी हमारे साथ हैं, शकुन मित्तल जी हमारे साथ बनी हुई हैं। बहुत बहुत आपको शुक्रिया अदा करती हूँ इतने सुंदर गीत से हमें रूबरू कराने के आदरणीय लिए। अर्चना जैन जी भी छत्तीसगढ़ से जुड़ी हुई है, नाम दिखाई दे रहा प्रमीला है मुझे। शरद व्यास जी भी हमारे साथ जुड़ी। देखिए इतने नाम हैं और बहुत स्पीड से आगे चले जा रहे हैं। ये बताता है कि आज मंच पे कौन आए हुए हैं। बहुत 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 सुंदर। और आगे अब चलती हूँ और एक बार आप भी फिर तो से पढ़ेंगे, आपको भी तो बुलाता हूँ, आप पढ़िए कुछ थोड़ा बहुत। मैं बाद में एक रचना रखूंगी क्योंकि मैं आप दोनों को सुनना चाहती हूँ। तो अभी अरे पहले आप एक रचना रखिए। बोधा जी, मैं बहुत सम्मान और स्नेह से आपको बुलाती अरे हूँ कि आप ठीक आए है। बिना किसी पंक्तियों के, क्योंकि आपको ही सुनना है। जी, बोधा जी। मेरा ये मानना है कि जहाँ ऋषि श्रृंगारी जी पढ़ देते हैं, उसके बाद पढ़ना जो है वो बेवकूफी है, मतलब जो है ना, क्योंकि सही जो बात। इसी अरे स्कूल अरे पे ऐसा ऐसा मत जो कहिए गीत को शर्मा छोड़ा जी, है ऐसा वहां मत तक कहिए। छू पाना बहुत मुश्किल है। इसीलिए हमें उस आनंद से हमारा मन। वंचित मत रखिए भाई। जी जी ये जी। ये ये जो कार्यशाला है या पाठशाला है, ये तो जी जी, मेरे आपको लिए नहीं मालूम पाठशाला है आपसे ये। मैं क्या क्या लेके जाता हूँ। अरे क्या हमारा बात जब मन जब है। भी नहीं हो होता रहा है हूँ कैसे पटना में पढ़ेंगे सर। तो बहुत कुछ मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, जी उमंग जी जी जो मतलब बहुत ये आदान प्रदान की श्रृंखला है, ये पटल तो सच बात तो ये है। हाँ, हम तो ग्रहण चलिए कर रहे हैं पढ़िए सर। जी। जी जी। जी। पटल के उस पार बहुत ही श्रेष्ठ नाम सभी के लिए अभी आदरणीय उमंग सरीन जी ने, मैं सभी को प्रणाम करता हूँ, सभी के समक्ष नतमस्तक हूँ। और माँ शारदे का नाम लेकर कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ, मुक्तक पढ़ता हूँ, एक अपना चर्चित मुक्तक, उसके बाद एक गीत पढ़ूंगा। उनको छू कर हमने जाना, आग से जलना क्या होता है। उनको छूकर हमने जाना, आग से जलना क्या होता है। बाहों में भरते यह जाना, मोम पिघलना क्या होता है। बाहों में भरते यह जाना, मोम पिघलना क्या होता है। इन अधरों में आग भरी है, अब तो हमसे दूर ही रहना। अधरों से रस पी कर जाना, अमृत पीना क्या होता है। उनको छू कर एक गीत रखता हूँ। बस। गीत जो है वो उस परिप्रेक्ष्य का है कि एक सैनिक शादी के तुरंत बाद जो है वो चला जाता है, सीमा पर बुला लिया जाता है, और करीब 1.5-2 साल बाद वो लौट के आता है, तो उसकी पत्नी की आंखें बरबस छलक जाती हैं। तो ये सैनिक उस पत्नी के लिए गीत गाता है, अपनी पत्नी के लिए गीत रखता हूँ। स्वागत। ये अश्रु बहाना बंद करो, ये अश्रु बहाना बंद करो, हंसने की बारी हो जाए। सागर तो खारे हैं बिल्कुल, नदियां न खारी हो जाए। नदियां न खारी हो जाए, नदियां न खारी हो जाए, नदियां न खारी। गीत रखता हूं। सावन सावन बरसे आंसू, भादों भादों मन प्यासा है। सावन सावन बरसे आंसू, भादों भादों मन प्यासा है।
भादों भादों मन प्यासा है। बिरहा की दूरी बरसों की, मिलने का पल तो जरा सा है। बिरहा की दूरी बरसों की, मिलने का पल तो जरा सा है। मिलने का पल तो जरा सा है। जो तोड़े से ना टूट सके, जो तोड़े से ना टूट सके, आलिंगन की बारी हो जाए। जो तोड़े से ना टूट सके, आलिंगन की बारी हो जाए। नदिया ना खारी हो जाए, नदिया ना खारी हो जाए। अगला चरण रखता हूं इसका। तुम चांदी हो या फूलों सी, तुम चांदी हो या फूलों सी, कोमल कोमल चंचल चितवन। तुम चांदी हो या फूलों सी, कोमल कोमल चंचल चितवन। चंचल चितवन, चंचल चितवन। है तन चंदन है मन कुंदन, छूने को तरसे मेरा मन। है तन चंदन है मन कुंदन, छूने को तरसे मेरा मन। छूने को तरसे मेरा मन। बरसों से प्यासे हैं देखो, बरसों से प्यासे हैं देखो, अधरों की बारी हो जाए। बरसों से प्यासे हैं देखो, अधरों की बारी हो जाए। नदिया ना खारी हो जाए, नदिया ना खारी हो जाए। ये अश्रु बहाना बंद करो, हंसने की बारी हो जाए। सागर तो खारे हैं बिल्कुल, नदिया ना खारी हो जाए। नदिया ना खारी हो जाए। नदी, अंतिम पंक्तियां रखता हूं गीत की। मैं बादल हूं तुम पुरवाई, मैं बादल हूं तुम पुरवाई। है आज मिलन कल है बिछुड़न। मैं बादल हूं तुम पुरवाई। है आज मिलन कल है बिछुड़न। है आज मिलन कल है बिछुड़न। है रेत भरा मोठी जीवन। है रेत भरा मोठी जीवन। जितना थामा उतनी फिसलन। है रेत भरा मोठी जीवन। जितना थामा उतनी फिसलन। जितना थामा उतनी फिसलन। हर दिन जी लो हर पल हंस लो। कोई पल ना भारी हो जाए। हर दिन जी लो हर पल हंस लो। कोई पल ना भारी हो जाए। नदिया ना खारी हो जाए। नदिया ना खारी हो जाए।
ये अश्रु बहाना बंद करो, हंसने की बारी हो जाए। सागर तो खारे हैं बिल्कुल, नदियां ना खारी हो जाए, नदियां ना खारी हो जाए, नदियां ना खारी। जय मां शारदा, जय हो। जय। बहुत सुंदर, वाह वाह, नदिया न खारी हो जाए, बहुत सुंदर गीत, वाह वाह, बहुत जय हो। सुंदर। क्या वाह शर्मा जी, जय हो। जी, खूब लिखते हैं भाई। मैं ये कहती हूँ भूदत जी कि गीतों का गुलकंद और गीतों की मिश्री जब तक मिलती रहेगी तो जीवन की नदियां खारी नहीं हो सकती। जी बहुत ही जी। सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो, और जय थोड़ा हो, सा जय मैं हो। जल्दी से आभार प्रकट कर लेती हूँ। जय प्रीति जी हो, जय हमारे हो। साथ, प्रीति जी जुड़ी हुई हैं, रश्मि मिश्रा जी की उपस्थिति हुई है, संगीता नाग जी हमारे साथ हैं, शैलेंद्र बादल जी हमारे साथ हैं, अर्चना जैन जी हमारे साथ हैं, डॉक्टर किरण दयाल, प्रमिला शरद व्यास, सरोजनी दी, रश्मि मिश्रा जी, आप सभी की उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ। आदरणीय रमेश रमन जी आपकी पंक्तियों की बहुत सराहना कर रहे हैं और कमेंट्स इतनी तेजी से ऊपर जा रहे हैं कि अगर मैं किसी का नाम भूल जाऊं तो मुझे बुजुर्ग समझ के माफ कर दीजिएगा। लोकेश आजाद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, संगीता नाग जी हैं, प्रीति द्विवेदी जी, सुरक्षा जी, बिट्टू जैन जी, रश्मि मिश्रा जी, आप सभी का मैं, गायत्री जोशी जी हमारे साथ हैं, उनका भी मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करती हूँ। लोकेश आजाद जी हमारे साथ हैं और जी, अब मैं यही कहती हूँ कि बने रहिएगा हमारे साथ क्योंकि बहुत सुंदर सुंदर अभी प्रस्तुतियां बाकी हैं जो आपको सुनने को मिलने वाली हैं। अरविंद श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, महेंद्र नाथ तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपको सुनने के लिए। जय बहुत हो। श्रेष्ठ प्रस्तुतियां हैं। मंजुला श्रीवास्तव जी हमारे साथ हैं, वो कह रही है मेरे समक्ष दृश्य चल रहा है, गीत ही आज ऐसे हैं कि हम सबकी आंखों के सामने कोई ना कोई दृश्य। राजीव गौतम जी हमारे साथ हैं। देखिए जी। नामों की लड़ी बहुत लंबी है और मुझे पक्की बात है मैं किसी ना किसी को भूल गई होंगी। बुद्ध जी इधर भी यत्र तत्र सर्वत्र है। तो अगला मैं आमंत्रण देती हूँ परम आदरणीय ऋषि सिंगारी जी को। बहुत जी। सम्मान से आपको मैं बुलाती हूँ कि आप बहुत अपना स्वागत है। गीत अपना अगला वाला जो गीत मुक्तक जो भी आपने, हम प्रतीक्षारत हैं, आप आइए जी। स्वागत है सर, बहुत स्वागत। एक दो मुक्तक और एक गीत पढ़ूंगा। जी स्वागत। चलो मन की मुडेरों पर मिलेगा उबता कोई, चलो मन की मुडेरों पर मिलेगा उबता कोई, उदासी के किनारों पर मिलेगा डूबता कोई, हाँ। उदासी के किनारों पर मिलेगा डूबता कोई, बहुत बेचैन सा दिन भी ढले जब सांझ के द्वारे, बहुत बेचैन सा दिन भी ढले जब सांझ के द्वारे, पता निर्मम अंधेरों का मिलेगा ढूंढता कोई, हाँ हाँ हाँ। पता निर्मम अंधेरों का मिलेगा ढूंढता कोई। एक मुक्तक, गजल पूरी कही लेकिन अभी उसकी बहर बाकी, वाह वाह। गजल पूरी कही लेकिन अभी उसकी बहर बाकी, सभी की सुना तो लूं अभी सारा शहर बाकी,
सभी की सुना तो लूं अभी सारा शहर बाकी। घड़ी भर सांस तो ले लूं समंदर पार करना है। घड़ी भर सांस तो ले लूं समंदर पार करना है। अंधेरी रात का मुश्किल अभी अंतिम पहर हर बाकी। बाकी। वाह वाह वाह। अंधेरी रात का मुश्किल अभी अंतिम पहर बाकी। वाह गजल पूरी कही लेकिन अभी उसकी बहर बाकी। क्या बात, क्या बात। अभी वाह 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 साहब वाह। उसकी बहर बाकी। अब एक गीत पढ़ता हूँ। बहुत स्वागत। जी। एक गीत है, स्वागत है तो। स्वागत। ये कुछ दाम्पत्य जीवन का प्रसंग है इसमें। अब यूं कहो कि घर में आपकी पत्नी, आपकी प्रेमिका, आपकी प्रेयसी, जो कुछ है वही है। और कभी कभी योग संयोग वियोग में जब बदलने लगता है, कभी कुछ तकरार हो जाए, रूठा राठी हो जाए, तो ऐसे ही कुछ धरातल, ऐसे ही क्षणों का ये गीत हो गया है। जी लिया मैंने इस गीत को। वाह और साहब स्वागत है। उसमें वो चरण भी है कि हमारी सनातन संस्कृति में एक व्रत होता है महिलाओं, करवा चौथ जैसा, बहुत ही जटिल है, निर्जला, पानी नहीं पीना, कुछ नहीं। तो ऐसी वाह उसकी कुछ एक आध कुछ भूमिकाएं भी आ गई हैं। देखें इस वाह गीत को। हो गया। स्वागत है साहब, स्वागत है साहब, स्वागत है। प्राण मत रूठा करो, प्राण मत रूठा करो, इतना निवेदन मान लो। स्टील हो गए वो। नेट बाधित हुआ है शायद सर का। ये उम्र नेट की दहलीज का मौसम अभी बदला नहीं। हाँ 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 हाँ। प्राण मत रूठा करो, इतना निवेदन मान लो। उम्र की दहलीज का मौसम अभी बदला नहीं। प्राण मत रूठा करो। गीत का चरण देखियो मंगी। भोर के स्वर्णिम चरण थकने लगे मैं क्या करूं। भोर के स्वर्णिम चरण थकने लगे मैं क्या करूं। और सांझ होने को चली, बोलो कहाँ दीपक धरूं। हाँ हाँ। ओ आरती का थाल मंदिर में सजा कर आ गया। आरती का थाल मंदिर में सजा कर आ गया। और चौथ का चंदा उपासा अब तलक निकला नहीं। प्राण मत रूठा वाह करो, वाह। इतना निवेदन मान लो।
उम्र की दहलीज का मौसम अभी बदला नहीं, प्राण मत रूठा। शर्मा जी ये देखिए। स्वागत है सर, बहुत सोच स्वागत कर मैंने कभी खामोशियों से बात की, है। आहा, सोच कर मैंने कभी खामोशियों से बात की, और कांपते संवाद सुनकर स्याह काली रात की, और आज भी आधी अधूरी ही कहानी रह गई, वाह वाह, वो आज भी आधी अधूरी ही कहानी रह गई। क्या कहूँ कैसे कहूँ ये मन अभी बहला मैं नहीं, नहीं, क्या बात है, प्राण मत वाह रूठा करो, वाह, इतना निवेदन मान लो। गीत का ये चरण देखिए। स्वागत है सर। हो रहा आवास जैसे गीत कोई सो रहा, हो रहा आवास जैसे गीत कोई सो रहा, और सुजल पलकों में भरे पथ प्रीत कोई बो रहा, और मूक हो कुछ बोलिए, मूक हो कुछ बोलिए, तो मैं बधिर हो कर क्या सुनूं, बात, वाह, मूक हो कुछ बोलिए, तो मैं बधिर हो कर सुनूं, छंद मेरी कामना का अब तलक मचला नहीं, प्राण मत रूठा करो, इतना निवेदन मान लो, उम्र की दहलीज का मौसम अभी बदला। और गीत का अंतिम चरण है। स्वागत है सर। मानता हूं प्रश्न ढेरों सामने आकर खड़े, मानता हूं प्रश्न ढेरों सामने आकर खड़े, हो सही या हो गलत पर हल सभी करने पड़े, और ठोकरें पगडंडियों की राह में बैठी मिली, वाह, और ठोकरें पगडंडियों की राह में बैठी मिली, जान लो परिचय हमारा पीर से पहला नहीं, वाह वाह वाह, प्राण मत रूठा करो, इतना निवेदन मान लो, उम्र की दहलीज का मौसम अभी बदला बदला नहीं, नहीं, प्राण मत रूठा करो, इतना निवेदन मान लो, वाह वाह वाह, प्राण मत रूठा करो, वाह इतना निवेदन मान वाह वाह, लो। पाठ्य पुस्तक जैसा गीत है आपका, जितना पढ़ो उतना सीखो, क्या बात, जितना जी जी जय जी, हो, जय हो, बहुत जय बहुत हो, स्वागत, बहुत जय बहुत हो आभार आप सच सबका। में। जी जी आदरणीय, जय। क्या मैं बोलूं आपके गीतों के लिए कुछ। बार बार यही कहती हूँ कि सच में इतना मंत्र मुग्ध होकर क्या परिकल्पनाएं करते हैं आप, और क्या तरन्नुम आपका, स्वर आपका, शब्द संयोजन आपके, और
बिम आपके किस किस चीज को मैं बस अभिनंदन करूं, किसको मैं नतमस्तक हूँ, सब ये नहीं समझ में सब आ रहा। भगवती की कृपा है कि भगवती जो जी देती है वो ले लेता हूँ अपनी जी झोली जी फैला के। जी बिल्कुल जी। सर, जी बिल्कुल। मैं जल्दी से कुछ देख लेती हूँ, किसी की उपस्थिति हुई है तो मैं थोड़ा सा आभार दे देती हूँ। बिट्टू जैन जी, राजीव गौतम जी, कविता सक्सेना जी, ज्ञान भंडारी जी, प्रमिला जी, ओमपाल जी की उपस्थिति हुई है, और आदरणीय रमेश रमन जी हमारे साथ मेरे संचालन की प्रशंसा कर रहे हैं। मेरा दिन बन गया आदरणीय मेरा। सोनिका शर्मा जी हमारे साथ हैं, राजीव गौतम जी हमारे साथ हैं, कविता सक्सेना जी हैं, मंजुला श्रीवास्तव जी हैं, सभी की उपस्थिति बनी हुई है। विनीता शर्मा आदरणीय जी शैलेंद्र बादल जी अभी आए हैं, और जी हाँ, आदरणीय राम नवेश विद्यार्थी जी अभी आए हैं। और एमबी सिंह जी भी हमारे साथ हैं, और शैलेंद्र बादल जी की भी मैं उपस्थिति देख पा रही हूँ, उनको भी नमन है। अलका आर्या केसरी जी भी हमारे साथ हैं, और सब कह रहे हैं निशब्द हो गया मन। किरण दयाल जी कह रही है पूरा कार्यक्रम अमृतमय है, यही मैंने शुरू में कहा था। आशा साहनी जी भी हमारे साथ हैं। तो मैं यही देख रही हूँ किसी का नाम मेरे से छूटे नहीं, क्योंकि जो हमें सुन रहे हैं उनका बहुत महत्व है। आदरणीय आर्यन सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सभी की विशेष उपस्थितियां बनी हुई हैं, और मैं यही कहती हूँ कि अभी पिक्चर बाकी है तो आप बने रहिएगा। संगीता नाग जी भी हमारे साथ हैं। सभी की उपस्थिति को मैं नमन करती हूँ। कुसुम सिंह अविचल जी भी हमारे साथ हैं। तो चलिए, बहुत बहुत ही गीतों की गंगा में हमने जी भर के डुबकी लगाई। मैं नहीं कह सकती जी भर के, क्योंकि जी तो नहीं भरा है। आप दोनों के गीत ऐसा है कि हम सुनते जाएं, लेकिन समय की बाध्यता है, तो प्रोग्राम को मुझे आगे बढ़ाना है। तो जी चलती हूँ आगे, और क्या आपको कहूँ आपको 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 आमंत्रित करता हूँ मैं, आप कुछ पढ़ेंगे? जी जी। जी जी, मैं बताता हूँ हिम्मत नहीं आपको। जुटा पा रही हूँ। आपके नाम के अनुरूप कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ मैं, जो है। जी जी स्वागत है भोजन जी। जी वो लहरों संग मचलती है, वो सबसे प्यार करती है। वो लहरों संग मचलती है, वो सबसे प्यार करती है। बड़ा मासूम दिल उसका, वो हर धड़कन से डरती है। चटकती है वो कलियों सी, महकती है वो फूलों सी। चटकती है वो कलियों सी, महकती है वो फूलों सी। वो हर पल तितलियों के संग हवा से बात करती है। वो सबको देख लेती है, तभी सूरज निकलता है। वो पल के मूंद लेती है, तो चंदा घर से चलता है। आदरणीय उमंग सरीन जी, जय वाह, हो। क्या बात है, क्या बात है भूदेव जी। आपकी तो एक एक पंक्ति जो है मन को छूती है। तो जय मैं हो। वही कह रही थी कि आप लोगों के सामने पढ़ना ही एक चुनौती है मेरे लिए, लेकिन अरे क्या बात कर रहे हैं आप। मैं कृष्णा स्वागत है आपका, होती। स्वागत पढ़िए। स्वागत है जी आपका। एक तो आपकी उपस्थिति, ऊपर से पटल के उस पार इतनी श्रेष्ठ उपस्थितियां कि मैं सचमुच जी जी बहुत डरते हुए पढ़ रही हूँ। एक छोटा सा गीत रखती हूँ। स्वागत है, बहुत स्वागत है। एकाकी मन सुलझाने बैठा, जीवन की जटिल पहेली। वाह। एकाकी मन सुलझाने बैठा, जीवन की जटिल पहेली। उलझन में फिर रात कटेगी, सुनरी मेरी सहेली। वाह। एकाकी मन। पंक्तियां देती हूँ। जाने क्या पाने की खातिर, कितने
जोड़ घटाव हुए। कौन है अपना कौन पराया, सवाल हुए ना जवाब हुए। रिश्तों वाले रिश्तों वाले रिश्तों वाले कुरुक्षेत्र में पीर पराजय की सबने झेली, एकाकी मन। सर देखिए, आंखों की सोनी घाटी से नींद रेत सी फिसल गई। नयन खोल के जब तक देखा, जिंदगी आगे निकल गई। कौन से मोड़ पे कौन से मोड़ पे कौन से मोड़ पे रास्ता किसका देखे आस अकेली, एकाकी मन। राह रेतीली प्यास घनेरी, मटके जल के फूटे मिले। पाँव को पथ में बांधते जाने कितने खूंटे मिले। हर दिन धागा हर दिन धागा हर दिन धागा एक एक करके बेड़ी किस्मत की खोली, एकाकी मन। अंतिम पंक्तियां दे रही हूं। कब तक जलाती पाँव हमारे, राहों के पत्थर तपते। धूप की चादर पे काढ़ दिए हैं छाँव के कुछ गुलदस्ते। धूप की चादर पे काढ़ दिए हैं छाँव के कुछ गुलदस्ते। तो चांदनी आकर कह गई मुझको, ले बनूं मैं तेरी सहेली, एकाकी मन सुलझाने बैठा जीवन की जटिल पहेली। उलझन में फिर रात कटेगी, सुनरी मेरी सहेली। एकाकी मन। वाह वाह वाह, एकाकी मन, वाह वाह वाह, बहुत सुंदर गीत। बहुत जीवन का पूरा दार्शनिक पक्ष, बिल्कुल पूरा। ये तो सनातन सत्य है। जीवन में ये जीवन खुद एक पहेली है, उसे सुलझाना पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है। ये काया नश्वर है, ये तो आनी जानी है। जी सर, आती है और जाने तक इसका ये पहेली ऐसी है, इसका समाधान नहीं होता। समाधान नहीं होता। बहुत शुक्रिया सर। और ये हमारा खंड यहीं पे संपन्न हुआ
और मैं आपको ले चलती हूँ दूसरे एक बहुत ही रंगारंग खंड जिसे मैं कहती हूँ, और जिसका नाम है थोड़ा फिल्मी हुआ जाए। हमारे पहले खंड का नाम था मैं शायर तो नहीं, और देखिए मैं बताना भी भूल गई, मैं शायर तो नहीं यहाँ पे समाप्त हुआ, जिसमें आपने एक से एक बढ़ के गीतों का आनंद लिया। और अब हम चलते हैं थोड़ा फिल्मी रंग में रंगते हैं आप सबको, थोड़ा फिल्मी हुआ जाए। लेकिन हमारे अतिथियों को ये मैं कहती हूँ कि आप जितना फिल्मी होना चाहें आप हो सकते हैं। तो आपका मैं स्वागत करती हूँ इस फिल्मी राउंड में कि आप आए और कोई भी फिल्मी गीत या गजल या जो भी आप प्रस्तुत करना चाहें, आपका बहुत स्वागत है। देखते हैं आप कौन सा फिल्मी रंग बिखेरने वाले हैं। भूदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं शायर तो नहीं, ये बात भूदत्त जी, बिल्कुल अब सही तो थी, लेकिन अब परीक्षा फिल्मी कितने कठिन हो है, पाएंगे कह वो नहीं दौर सकते। निकल गया वैसे, इसलिए परीक्षा कठिन हो गई है हमारे जी। फिर भी हमारे लिए हमारा जो लौटिए पेपर था वो तो तब भी सही था, लौटिए ये वाला थोड़ा मुश्किल लौटिए सवाल है। अतीत में, लौटिए, पहुंच जाइए वहां। चलिए मैं गीत सुनाता हूँ, गीत पढ़ता हूँ मैं। जी जो जी मेरा पसंदीदा गीत है मैं वही वही पढ़ता हूँ, वही याद करता हूँ मैं। जी, स्वागत है। जी महेंद्र कपूर की आवाज में है वो, कौन सी है, हमराज है ये। कोई गलती हो तो मैं इसमें तो जरूर माफी मांग सकता हूँ मैं, क्योंकि मेरा ये फोर्टे नहीं है। मैं इसमें न सीख रहा हूँ ना मैं सीखना चाहता हूँ फिल्मी गीत जो, नहीं, लेकिन मैं मुझे पढ़ता पूरा विश्वास है आप इस गीत को भी नहीं, पूरी वो जो ऊंचाइयों पर गलती ले होगी भी तो जो बच्चे अगर अपने कहीं सुन रहे होंगे घर में, तो वो बात बताएंगे कि आपने ये गलत पढ़ रहे थे। जी मैं चलिए जी करता हूँ। स्वागत है। जय माँ शारदे। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो, मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। कितने जलवे निगाहों में बिखरे, मगर मैंने अब तक किसी को पुकारा नहीं। तुमको देखा तो नजरें ये कहने लगी, हमको चेहरे से हटना गवारा नहीं। तुम अगर मेरी नजरों के आगे रहो, मैं हर एक शय से नजरें चुराता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। मैंने ख्वाबों में बरसों तराशा जिसे, तुम वही संगे मर की तस्वीर हो। तुम न समझो तुम्हारा मुकद्दर हूं मैं समझता हूं तुम मेरी तकदीर हो। तुम अगर मुझको अपना समझने लगो, मैं बहारों की महफिल सजाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। मैं अकेला बहुत देर चलता रहा, अब सफर जिंदगानी का कटता नहीं। जब तलक कोई रंगी सहारा न हो, वक्त का फिर जवानी का कटता नहीं। तुम अगर हम कदम बन के चलती रहो, मैं जमी पर सितारे बिछाता रहूं। तुम अगर साथ देने का वादा करो, मैं यूं ही मस्त नग में लुटाता रहूं। तुम मुझे देख कर मुस्कुराती रहो,
मैं तुम्हें देख कर गीत गाता रहूं। जय मां शारदे। वाह वाह वाह, जय मां शारदे। बहुत सुंदर गीत। और बहुत भूतक बहुत जी, अच्छा गाया। जी, भूदत्त जी और क्या मुझे कहने, लगता है क्या कहने। जय जितने हो। भी दौर श्रोता वास्तव में तो हैं, फिल्मी गाने सुनने का एक दौर था, ट्रांजिस्टर पास में रखा रहता था जी मैं बहुत और शौकीन, वो बहुत शौकीन, चला बचपन से करते मैं थे। बहुत नहीं तो शौकीन गाने घरों की सुनने। छतों पे सोने का जो क्रम रहता था, रात को सब जी, ऊपर बिस्तर लग जाते थे छतों पे और हाँ, ट्रांजिस्टर बजता रहता था देर रात बिनाका तक। बिनाका क्या गीत गाने गाया माला। करते थे, हाँ, क्या वो गाने अतीत की आते जी यादें। बहुत सुंदर जी गीत जी गाया। ताजा हो गई सारी यादें। और आपने जो कहा तुम अगर साथ देने का वादा करो, तो सब जो हमें सुनने वाले हैं ना पूरा साथ दे रहे हैं। तो आप यूं ही क्या दिल में जी जी, जी। बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत आभार। मैंने अभी किसी का कमेंट पढ़ा था कि वो कह रहे थे कि आपके लिए कोई भी पेपर, मंजुला श्रीवास्तव जी कह रही हैं, आप जैसों के लिए पेपर कठिन नहीं होते। ये सही बात है कि आपके लिए कुछ भी सरल है, संगीत हो या कविता हो या गीत हो। सीमा श्रीवास्तव जी, राजीव गौतम जी, अभिलाषा श्रीवास्तव जी की उपस्थिति हुई है। बालूलाल वर्मा जी हमारे साथ जी हैं, जी 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 का भी बहुत इस्तेकबाल करती हूँ। अभिलाषा जी आपका भी। सीमा जी, कुसुम सिंह जी कहती है मेरा ये पसंदीदा खंड है, फिल्मी जो खंड है। बहुत बहुत आप सबका। और गुरुदेव हमारे बने हुए हैं हमारे साथ, आपके गानों की बहुत तारीफ कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन करते हुए मैं आगे चलती हूँ और एक और गीत की प्रस्तुति आपके सामने होने वाली है। और मैं बहुत आदर और सम्मान से बुलाती हूँ आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी को, और कहती बहुत हूँ कि स्वागत आपको फिल्मी होने का पूरा पूरा अवसर है। कि आज आपका एक नया रंग हमें देखने को मिलेगा, सुनने हो को गया। मिलेगा। जी जी तो जी जी जी, स्वागत है सर, स्वागत बहुत है। जी स्वागत है, बिल्कुल बहुत बिल्कुल, स्वागत जी है, बहुत बिल्कुल स्वागत है बिल्कुल। आपका। एक फिल्म थी गाइड। जी जी ये गाइड। 60 और 70 के बीच की है, कौन जी सा जी ईयर जी मालूम नहीं। जी जी, बहुत और बहुत फेमस ये पिक्चर फिल्म। हमने स्कूल से तड़ी मार के देखी थी, ये भी मुझे याद है। हम 3 मित्र थे, तीनों गए थे जी, और देवानंद इसका एक वैजंती गाना वो, बहुत पसंद है मुझे, वहीदा आज भी रहमान, पहले तब भी देवानंद पसंद वहीदा था, आज भी रहमान। पसंद है। जी जी रफी साहब ने गाया है इसको जी और शैलेंद्र ने लिखा है इसको। जी जी वाह जी, वाह, स्वागत है। वही गाता हूँ। दिन ढल जाए, हाय रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। प्यार में जिनके सब जग छोड़ा और हुए बदनाम, उनके ही हाथों हाल हुआ ये, बैठे हैं दिल को थाम, अपने कभी थे अब हैं पराए, दिन ढल जाए, हाय रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए। ऐसी रिमझिम ऐसी फुहारें, ऐसी ही थी बरसात, ऐसी रिमझिम ऐसी फुहारें, ऐसी ही थी बरसात। इतना सुंदर गीत चल रहा था और स्टिल हुआ। साथ फिर से वो सावन
अब क्यों ना आए, दिन ढल जाए है, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सता। और गीत का अंतिम छंद है, दिल के मेरे पास हो इतने, फिर भी हो कितने दूर, तुम मुझसे, मैं दिल से परेशान, दोनों हैं मजबूर, ऐसे में किसको कौन मनाए, दिन ढल जाए है, रात न जाए, तू तो न आए, तेरी याद सताए, दिन ढल जाए है, रात न जाए। क्या बात है साहब, क्या बात है, क्या बात है। आप तो आनंद आ गया, सही बताऊं आपको। वो रूप तो है ही है क्या केवी क्या साहब। बात है। नमन है सर आपको। क्या बात है। बहुत बहुत जय हो, बढ़िया, बहुत जय बढ़िया। हो, जय हो, जय हो, जय हो, जितना जय डूब हो, के आप गीत गाते हैं उतनी ही डूब जय के हो आपने साहब, गीत गाया। बहुत ही सुंदर, बहुत ही जय सुंदर। हो, वो जय हो। जमाने और तो पहले तो यही गीत आपकी गाए सदा ही जाते जय थे। हो सर, आपकी सदा ही जय हो, जय हैं? हो। सदा क्या सदा बात जय है, हो। वाह भाई शर्मा जी, चलिए। जी, बहुत आनंद आ बहुत गया। बहुत ही सुंदर। देखिए, एक नया रूप आप दोनों का आज हमें देखने को मिला इसी कार्यक्रम में। आनंद आ गया। हाँ, और जी। बस अभी आगे चलते हैं और एक छोटा सा एक बंद रखती हूँ मैं भी। आपने कहा दिन ढल जाए रात न जाए, तो उसी रैना के ऊपर एक छोटा सा स्वागत है, गीत है। स्वागत, स्वागत है परिचय बहुत। फिल्म का गीत है और भूपेंद्र जी का गाया हुआ शायद। बीती ना बिताई नहीं रहना। रैना, बिरहा की जाई रैना, जागी हुई अखियों ने लाख बुझाई रैना, बीती ना बिताई रैना, बिरहा की जाई रैना, बीती हुई बत्तियां कोई दोहराए, भूले हुए नामों से कोई तो बुलाए, चा ओ हो चांद की बिंदी वाली रतियां, जागी हुई अखियों ने लाख मनाई रैना, बीती ना बिताई रैना, बिरहा की जाई रैना, बीती ना बिताई रैना। वाह बहुत वाह, बहुत शुक्रिया, क्या बहुत बहुत शुक्रिया। सुंदर, बहुत ही सुंदर। ये मेल फीमेल दोनों वॉइस में है, ये जो गीत है ये। जी, जी, हाँ, मैंने एक अच्छा, बंद गाया, ये बस एक बंद गा दिया, बहुत क्योंकि मेरा सुंदर, मन बहुत था सुंदर। कि आपको सुना बहुत दूं अच्छा कुछ। गीत है। जी, जी। जी, जी। गीता मिश्रा जी हमारे साथ उपस्थित हैं। पोएट महेंद्र भट्ट जी आदरणीय उपस्थित हैं। आप सबका मैं इस्तकबाल करती हूँ और इस खंड को सभी ने बहुत-बहुत सराहा है। आप सबको मंजुला जी कह रही हैं, एक समय था खाना बनाना और गाना सुनते रहना। बहुत ही अच्छी-अच्छी टिप्पणियाँ आ रही हैं। मैं सारी नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि समय की बाध्यता है और मैं बाद में सबका आभार प्रकट करूँगी। आप जी, सबका बहुत-बहुत आभार है जो शुरू से लेके अब तक हमारे साथ बने हुए हैं।
तो चलिए फिल्मी राउंड का यहीं पे समापन होता है और एक छोटा सा खंड हमारा और है जिसका नाम है कुछ सीखें कुछ सिखाएं। और मैं यही कहती हूँ श्रोताओं से कि इसमें आप ये मत सोचिएगा कि कोई पाठशाला लगने वाली है, तो हम थोड़ी थोड़ी मन की बात आपसे साझा करने वाले हैं। तो इसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ भूदत्त जी, आप आए और अपने मन की कोई भी आप बात हमसे साझा करना चाहें इस पटल के माध्यम से। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूंगा कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर वो हैं तो हम हैं, अगर कोई सुनने वाला है हमें तो हम हैं। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। फिर दूसरी बात यह है कि जो खुद सीख रहा हो वो दूसरे को क्या सीख दे सकता है दूसरी हम तो खुद ही सीख रहे हैं अभी। लेकिन हाँ, हमारे बीच में उपस्थित है आदरणीय श्रृंगारी जी, वो जरूर बताएंगे। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा मैं कि मेरा ये मानना है कि गीत जो है वो छंदों में सर्वोत्तम छंद है और सबसे आनंद देने वाली विधा है ये जो है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि लोग गीत लिखते हैं, गीत में एक तो यहाँ का उपयोग ज्यादा करते हैं, फिर गाते नहीं है उसको जो है। तो मेरा सिर्फ सबसे निवेदन है, मेरे को वो बता नहीं रहा कुछ, सबसे निवेदन ये है कि हम हृदय से गीत लिखें, क्योंकि गीत जो है वो जीवन है। गीत जो है वो कहाँ से आता है ये मुझे पता नहीं है, वो पंक्तियां कहाँ से आती हैं। तो उनको आने दीजिए, आप जो साधना कीजिए और साधना आपको सुनाने में कीजिए, देवी माँ देती है। आप इस योग्य हो जाते हैं कि आप साध सकते हैं गीतों को, तो देवी माँ देती है। तो गीतों को साधिए, बस मैं अपनी तरफ से यही कहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत सही और बहुत सही आपने बात की और बहुत सुंदर भाव आपने रखे भूदत्त जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं आदरणीय, परम आदरणीय ऋषि श्रृंगारी जी को कहती हूँ कि हमें आप जो भी मूल्यवान टिप्स अपने देना चाहें हमारे सिर माथे आप पधारें। जी 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 जी। बस मैं वहीं से शुरू करता हूँ जहाँ भूदत्त जी ने छोड़ा है, गीत की बात की है। तो मेरी मान्यता तो ये है कि गीत तो अवतरित होता है, गीत अजन्मा है। हम उसके जन्मदाता नहीं है। हम कहते हैं मैंने गीत लिख दिया। हम लिखते नहीं, हम गीत जीते हैं, जिया जाता है वो। क्योंकि गीत अजन्मा है, गीत तो उतरता है, ब्रह्म है। जैसे हम जब तप करते हैं, हमारी साधना में ब्रह्म उतरता है। हम जिस ईश्वर की आराधना करते हैं उसका एक स्वरूप हमारे मन मस्तिष्क में होता है। हमारी साधना में कभी कभी वो क्षण आते हैं, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड, एक सेकंड के लिए हम अभिभूत हो जाते हैं। हम कहाँ हैं, कैसे हैं और कौन है, क्या आनंद आ, बस वही सब कुछ है। गीत भी वही है, गीत का तत्व भी वही है। सत्य, बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात गीत के लिए एक और कहना चाहता हूं कि जो हमारी सनातन संस्कृति की और हमारी जो हिंदी भाषा है, इसकी जो वर्णमाला है, इसके वर्णमाला के जो स्वर हैं, ये पूरे विश्व की भाषाएं इन स्वरों पे ही आधारित है। हाँ, आ वैज्ञानिक भाषा है आ पूरी। ई उ ऊ ए ओ अंग। आप हिंदी से इतर उर्दू में जाइए, अलिफ बे से ते, वहां ए का प्रयोग है। चाइनीज और पहाड़ी भाषाओं में, जापानी इधर उधर चली जाए, कोरियाई चली जाए, वहां अंग इंग अंग, ये वही स्वर ये जाना है। है। तो पूरी विश्व की भाषा है ये, जो हमारी वर्णमाला है, ये सनातन है, ऐसे ही नहीं है। और स्वर स्वर आया कहां से? जब सृष्टि का जन्म हुआ, स्वर सृष्टि के जन्म के साथ ही आया, सृष्टि के साथ ही स्वर आए। वैज्ञानिक मान्यता है कि सूर्य का एक खंड टुकड़ा टूट के गिरा, पृथ्वी का जन्म हुआ, पृथ्वी का सृष्टि का जन्म हुआ। हम तो इसी को सृष्टि मानते हैं, बाकी ग्रहों की कौन जाने। जो हमारा साक्ष्य है, जो हमारे समक्ष है, वही है सब कुछ। सृष्टि तो यही है। उसके बाद वो गर्म होता हुआ धीरे धीरे जब शांत एकांत में, जब कुछ स्थिर होने की अवस्था में आया होगा, तब निश्चित ही एक स्वर गूंजा होगा वहां। और शायद वो स्वर जो है वही होगा ओम। ओम। ये जो नाद स्वर है, यही जीवन का सार है। वाह। और इन नाद स्वरों की जो
व्याख्या है वो हमारा तार सप्तक करता है, हमारी सरगम करती है। सा रेवत, गा गंधार, मा मध्यम, पा पंचम, धा दैवत, क्या नहीं है हमारे पास। तो बस ये मेरा कहने का सार ही है, जितने भी लिखने वाले हैं, गीत लिखने वाले, गीत को जीने वाले, लिखना तो नहीं कहूंगा, जो गीत, जैसा भूदत्त जी ने कहा कि यहां से नहीं यहां से, और गीत आता ही यहां से है, वो तो अवतरित होता है, वो अजन्मा है। आप जिस दिन बैठ के लिखने की कोशिश करेंगे, गीत लिखा जाए, कुछ भी लिख जाएगा, कुछ भी कलम चला देगी, हो जाएगा, तुक मिला देंगे, ये हो जाए, सब हो जाएगा। लेकिन जो आत्मा का आनंद है, जो परम का आनंद है, जो ब्रह्म का आनंद है, वो नहीं आया तो गीत कुछ नहीं, बेमानी है सब कुछ। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो जितने भी गीत को जीने वाले हैं, उन सबसे मेरा यही आग्रह है, पहली चीज तो स्वर को साधें। स्वर अवश्य, ये जरूरी नहीं, ये तो भगवती की का प्रसाद है, किसी को कंठ दिया है, किसी के पास कंठ नहीं है, लेकिन स्वर सबके पास, हर एक आत्मा के पास एक स्वर है। ये जितने सप्त स्वर हैं, 7 स्वर हैं, सारे के सारे स्वर हर व्यक्ति के पास हैं। ये आवश्यक नहीं कि वो कंठ से उसको सस्वर उसका पाठ कर सके, जरूर नहीं, वो अंतस में घुमड़ता रहता है। सा रे गा मा, गंधार भी है, मध्यम भी है, पंचम भी है, ठीक है। तो उसी पे आधारित होके थोड़ा सा उसकी साधना करने की जरूरत पड़ती है, और गीत को जीने का फिर उसका आनंद ही अलग होगा। अगर ऐसा सब कर पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। और गीत तो एक साधना है, बिल्कुल साधना में हमेशा रत रहें, निश्चित ही भगवती का प्रसाद सभी को मिलेगा और मिलता रहेगा। जी। बहुत ही सुंदर आपने बात कही। सचमुच गीत आत्मा से ही उपजता है और गीत को जिया जाता है, जो मैं अपने गुरुजन से, आपसे सीखती हूँ। भूदत्त जी हैं, रमेश रमन जी हैं, सबने एक ही चीज कही है कि गीत को जिया जाता है, और आप लोग सब गीत को जीते हैं, वो हमने साक्षात देखा है। तो बहुत ही आपकी मूल्यवान जो आपने आज बातें की, उसे हम ध्यान में रखेंगे और यही कोशिश करेंगे कि कभी हम भी बहुत अच्छा लिख पाए। तो बहुत बहुत अच्छा लिखते हो आप, अच्छा लिखते हो। सभी लिखते, जो भी अगर जो जी रहे हैं गीत को, वो सब अच्छा, जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। गीत को जीना ही एक सबसे बड़ा सुख है, आनंद है, परम आनंद है। और जिसके आनंद के साथ परम लग गया, उसको ईश्वर मिल गया, बस यही है। और पटल के उस पार जितने लोग श्रोता, जो लोग सुन रहे हैं, उन सबका भाई अभिवादन, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने हमें सुना, ये हमारा सौभाग्य है। आपकी टिप्पणियां आई, उनको हमें सहज स्वीकार है, और अगर उसमें कुछ कमी बेशी रही होगी तो और सुधार की गुंजाइश है तो वो भी करेंगे। ये मेरी तरफ से कहा आपने, बचपन से चलते हैं बुढ़ापे तक, ये हमारी आते हैं, कितनी अनुभव आते ये हमारी तरफ से कहा आपने, अच्छी बात है। जो धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है, इसके साथ ही बस अपना हम कार्यक्रम आज की त्रिवेणी, हम यहाँ पे अपने अंतिम पड़ाव पे पहुंच गए हैं, और सबसे विदा लेती हूँ, और सभी का एक बार पुनः आभार प्रकट करती हूँ। टीना कुमारी जी की अभी उपस्थिति हुई है, सुनीता चौहान जी अभी आई हैं, आप सबकी मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आप सब आए, हमें आपने सुना, और खास तौर से मैं आप दोनों की बहुत बहुत आभारी हूं। आपकी प्रशंसा में मैं कुछ कह नहीं पाया, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। आपने बहुत सुंदर संचालन किया, आपने बहुत सुंदर गीत पढ़ा, और बाद में फिल्मी गीत भी बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। और मेरे लिए तो कक्षा वाली बात थी, मैं ये सोच के बैठा था कि मैं आज कक्षा में बैठूंगा, और मेरा बैठना सार्थक रहा। बिल्कुल, बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत वंदन करता हूँ आदरणीय श्रृंगारी जी का, और प्रभा जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, जय मां शारदे। सभी का धन्यवाद। आदरणीय ऋषि जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भूदत्त जी, आपका भी बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हम विदा लेते हैं। सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, सुनते रहें, सुनाते रहें, लिखते रहें। माँ सरस्वती की कृपा सब पर बरसती रहे निर्बाध। तो विदा लेती हूँ। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, जय हो, जय हो। वंदे मातरम, वंदे मातरम।